हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल मस्त होंगे, थोड़े व्यस्त होंगे क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो बिजी तो होंगे ही आप। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ जो एडेड स्कूल में जो वैकेंसी है साइंस की। तो साइंस की जो वैकेंसी है उस पर जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं वे सारे टॉपिक्स किससे हैं, SCRT से लग रहे हैं ना। और मोस्टली टॉपिक तो क्लास 6 और 7 के हैं, कुछ ही टॉपिक 8 के हैं। तो जो देखने में जो दिखता है असलियत में सिर्फ वही नहीं होता, उसके अंदर काफ़ी गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। और ठीक ऐसा ही है इस साइंस के सिलेबस के साथ। तो मैं ना आपको बताने वाली हूँ, मैंने 2 दिन में इस पर काफ़ी एनालिसिस किया और काफ़ी देखा। मैंने एक एक इसका जो एक एक पार्ट है ना, एक एक जो टॉपिक है, हर टॉपिक को मैंने उसको और ज़्यादा एनालिसिस किया और ज़्यादा उसको फैलाया जब और देखा, तो पता चला एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जा रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं। और ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक जो है वे सिर्फ 6, 7, 8 के हैं, यह काफ़ी हाई लेवल तक जा रहे हैं। ठीक, तो मैंने सोचा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम स्टार्ट करते हैं मिशन 36। मिशन 36 एक कोड वर्ड है। इस कोड वर्ड का मतलब जानते हो, 36 डेज में हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आया? सिर्फ 36 डेज में। तो आगे वही बढ़ना जिसको भरोसा हो। अगर जिसको मुझ पे भरोसा नहीं है तो यहीं पर वीडियो को स्किप करके चले जाना, क्योंकि बिना भरोसे के पढ़ाई नहीं होती है। आपको किसी पर, खुद पर, सामने वाले पर भरोसा करना होगा, तभी आप पढ़ सकते हो। तो अगर भरोसा नहीं है मेरी बातों पे तो यहीं से स्किप करके चले जाओ। हम सिर्फ 36 डेज में पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी का जो टाइम होगा हमारा वह रिवीजन के लिए होगा। तो मैंने जो टाइम चुना है वह सिर्फ है 31 मार्च। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और कुछ भी नहीं, कुछ नया नहीं, सिर्फ रिवीजन करना होगा। और इस 36 डेज में आपको मैं सारे टॉपिक्स दे दूंगी और सारे टॉपिक्स आप पढ़ भी लेंगे। और एक दिन में आपको कोई बोझ भी नहीं लगेगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक दिन में आपको सिर्फ मैं 5 टॉपिक्स दूंगी, सिर्फ 5 टॉपिक्स। और उन 5 टॉपिक्स में आपका विज्ञान भी होगा और 50 नंबर का सामान्य अध्ययन जो है वह भी होगा, दोनों होगा। तो दोनों मिला के सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं एक दिन के। और यह टॉपिक्स मैं आपको सुबह के 4 बजे दूंगी। सुबह के 4 बजे सोच लो, कोई भी एग्जाम 9 बजे से शुरू होता है, तो एग्जाम देने आप सुबह के 7:30 बजे 7 बजे तैयार होकर जाते हो ना, तो इसका मतलब 7 बजे तक आपको तैयार होना होता है। तब तो आप 8:30 बजे वहाँ सेंटर पे पहुँचते हो। तो इसका मतलब आप जब एग्जाम होता है तो आप 5 बजे जग जाते होगे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे तो जग ही जाते हो। जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन आप 4 बजे जगते हो। तो आपकी क्लॉक क्या होती है ना, बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप 1-1.5 महीने पहले से वही सुबह जगना शुरू कर दो तो आपकी क्लॉक बिल्कुल मेंटेन रहेगी एग्जाम वाले दिन। यही सोचकर मैंने बनाया कि मैं आपको पर डे का टारगेट सुबह के 4 बजे अपलोड करूंगी और आपको 4 बजे देखना होगा। और एक वादा और, जब आप एक टारगेट देखोगे तो उस टारगेट को देखने के बाद जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता आप नहीं सोओगे। आपको घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। टाइम कम है, वर्क ज़्यादा है। तो जब ऐसा कुछ हो तो आपको जी जान लगाना होता है। यह काम हम आराम से नहीं, पूरी ऊर्जा, लगन, अपनी समझ से करेंगे, क्योंकि टाइम कम है, काम ज़्यादा है, पढ़ना ज़्यादा है। और इसीलिए मैंने इसे और कम टाइम दिया है, सिर्फ 36 डेज। और यकीन मानो ये जो टॉपिक्स है ना, यह 36 टॉपिक ही हैं। इनको जब मैंने तोड़ा ना तो सिर्फ 36 टॉपिक ही हैं। तो 36 टॉपिक हैं तो हम 36 डेज में करेंगे। और इसके साथ एक तो और अनुकूलता बैठ गई, वो देखो, 12 महीने का पढ़ना होता है ना, 12 महीने का करंट अफेयर्स आता है। मोस्टली करंट अफेयर्स 12 महीने से ज़्यादा का नहीं आता है, और अगर आता भी है तो जो मोस्टली करंट अफेयर्स है वह 12 महीने का ही आएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर से होंगे, बाकी सब इसी 12 महीने के होंगे। तो सिर्फ जो 12 महीने के करंट अफेयर्स हैं, एक करंट अफेयर्स मतलब 1 महीने का करंट अफेयर्स 3 दिन में आप तैयार कर सकते हो। तो जब आप 3 दिन में उसे तैयार कर सकते हो, यानी 36 डेज। समझ में आया? तो 36 डेज में आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा और साथ ही आपका ये विज्ञान भी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा।
और इसके साथ बाकी जो आपके 5-6 सब्जेक्ट हैं, बाकी जो विषय हैं इसी से जुड़े हुए, मतलब जो सामान्य अध्ययन में ये सब जो हैं देख लो, ये सब बाकी जो 6 हैं, यह भी इन्हीं 36 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहेगा। जब 31 मार्च को आप पढ़ के उठोगे ना, रात के 12 बजे 10 बजे जो भी टाइम तक आप पढ़ लो, तो उसके बाद आपको लगेगा हाँ अब तो बस जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है और ढेर सारा रिवाइज करना है। इस समय आधी रात को मैं बैठ के ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग जगे हो। जब इसे मैं अपलोड करूँगी तो देखूंगी मैं कितने लोग जगे हो, कितने लोग इस वीडियो को देखे हो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चाहते हो कि यह वीडियो मैं लेकर आऊँ, ये सारी वीडियोज सुबह के 4 बजे, तो लाइक कर देना। लाइक नहीं करो, लाइक से तो मुझे पता ही नहीं चलता है। एक काम करो, एस लिख दो, कमेंट बॉक्स में एस लिख दो, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप चाहते हो मैं इसे लेकर आऊँ और तैयार हो जाओ जगने के लिए। मैं एक और शर्त रखती हूँ कि बस 21 दिन ये काम करो। अगर मज़ा आए तो 15 दिन और कर लेना, नहीं मज़ा आए तो 21 दिन बाद छोड़ देना, मत जगना, लेकिन 21 दिन सुबह के 4 बजे जग जाओ। ओके, तो मैं अभी सुबह 24 फरवरी को सुबह में इसे अपलोड करूँगी सुबह 4 बजे। और आप टारगेट 24 तारीख का टारगेट देख लेना और उस टारगेट को पूरा किए बिना नहीं सोना है। तो जैसे ये वीडियो देखो तुरंत एस कमेंट कर देना। ओके, चलो मैं सुबह के 4 बजे वो वाला वीडियो लगाऊंगी और तब तक के लिए यह वीडियो आप देखो और मुझे अगर कुछ और भी आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।